नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबका फिर से वेलकम है मेरे इस चैनल में। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 के क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। बोल रहा है फैक्टराइज मतलब गुणनखंड कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, चलिए देखते हैं आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। सबसे पहले तो अपने को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है बेटा, a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है अपनी। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको या तो आता है इस फॉर्म में और आपको बोलता है विस्तार से लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में करिए। जिस तरीके का क्वेश्चन नंबर 4 था उसको हमारे को क्वेश्चन में इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमारे को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था। या क्वेश्चन आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया जाता है, विस्तार वाली फॉर्म में दिया जाता है और आपको बोलता है फैक्टराइज करो, जो क्वेश्चन नंबर 5 में है, जो हम अभी करने जा रहे हैं। हमारे को ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है? हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें आइडेंटिटी पहचाननी पड़ती है। कैसे पहचानेंगे हम उनकी टर्म्स से। ठीक है ना, टर्म्स से पता चल जाएगा अपने को और ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से पता चलेगा कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है इसमें। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म लग रही है, ये विस्तार वाला रूप लग रहा है। अगर देखिए विस्तार वाला रूप है तो गुणनखंड वाला रूप बनाना पड़ेगा, a b c इसका होल स्क्वायर ये करना पड़ेगा। तो चलिए फिर करते हैं, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ फिर से। ये है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये है, ठीक है। नाउ अब मुझे देखना है 4x स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ। देखो 4 जो है वो 2 इंटू 2 है, 2 का स्क्वायर है ये, तो 4 को 2 लिख लिया, x की जगह x, तो 2x का पूरे 2x का होल स्क्वायर 4x का स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 x इंटू एक्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 3, 9 3 इंटू 3 है ना, तो 9y स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, 3y 3 3 जा 9 y इंटू y स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर। नाउ 16z स्क्वायर, 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 इंटू 4, तो ये क्या है 4z, इस पूरे का स्क्वायर कर दूं 16 बन गया, प्लस 12xy को कैसे लिख सकती हूँ? देखिए 2a की वैल्यू क्या है 2x, b क्या है 3y प्लस 2ab। नेक्स्ट क्या होता है आइडेंटिटी में? 2bc, 2b की वैल्यू क्या है 3y, c की वैल्यू क्या है 4z प्लस 2bc प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है 4z एंड a की वैल्यू क्या है 2x। आ रहा समझ में? मैंने आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, चलिए अब मैं देखती हूँ, अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमने ठीक किया। इसका स्क्वायर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 x इंटू वाई 12xy बिल्कुल ठीक आ रहा है पॉजिटिव का। यहाँ मैं चेक करती हूँ 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz। अरे यहाँ तो पॉजिटिव का 24 है, यहाँ तो नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव होने का मतलब क्या है? या तो ये टर्म नेगेटिव है या ये एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो यहाँ नेगेटिव आएगा इस पूरे, क्योंकि इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगी तो ये 24yz बनना चाहिए, यही वाली टर्म है। अब यहाँ पर देखिए 2 4 जा 8 8 2 जा 16zx, अरे यहाँ पर भी नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में माइनस का 16xz नेगेटिव है। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, या तो देखिए a नेगेटिव नहीं है, a वाली टर्म नेगेटिव नहीं है, क्योंकि a वाली टर्म नेगेटिव होती है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होता। b और c में से एक जना नेगेटिव है इस क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? अगर a मान लो मैं यहाँ पे अगर लेटर से मैं a को नेगेटिव लेती तो यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ता, माइनस का 2x, इन दोनों को सॉल्व करती तो माइनस का 12xy होता, तो a तो नेगेटिव नहीं। अब b और c में से देखते हैं कौन सा नेगेटिव है। देखो अगर मैं मान लूँ b मेरा नेगेटिव है, जो b की वैल्यू है यहाँ पे पता होना चाहिए। a b c कौन निकाले हमने? इनने इसे बनाया a, ये था b, ये था c, सॉरी।
ये हो गया ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर। ये क्या टर्म बनी, 2ab, ये 2ab है, ये क्या है 2bc, ये क्या है 2ca। आ रहा है समझ में? तो अब मुझे पता लगाना है बी और सी में से कौन सा नेगेटिव। मान लो जो बी है जो कि 3y था वो नेगेटिव है, हम एज्यूम करते हैं, अभी हम डाल नहीं रहे। अगर बी नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आना था, यहाँ नेगेटिव होता तो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 12xy, तो बी तो नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर बी डाले तो ये नेगेटिव होएगा, लेकिन यहाँ तो बी है ही नहीं, और क्वेश्चन चेक करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो बी नहीं, सी को नेगेटिव करके देखते हैं। माइनस का 4z, 4z था ना सी, अब इसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं। अब सॉल्व चेक करते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है। अगर यहाँ में माइनस लगाती हूँ, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24। अरे वाह, सी को नेगेटिव डालने से आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी सी डालते हैं नेगेटिव, 8 8 2 जा 16, एंड ये तो पॉजिटिव है नेगेटिव, और हाँ सी को नेगेटिव करने से आ गया है। चलिए करते हैं, जहाँ जहाँ सी है वहाँ नेगेटिव डालते हैं। माइनस का 4 एंड माइनस का 4। अब आप वेरीफाई करके देखिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट आएगा। करते हैं, चलो चेक करते हैं, इस टर्म को सॉल्व करते हैं। 2x का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, y स्क्वायर 9y स्क्वायर, -4 इंटू में -4, पॉजिटिव 16 आ जाएगा, 2 बार है। z इंटू z स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x स्क्वायर 12, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, प्लस 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 माइनस माइनस, माइनस को 24 yz आ गया। अगला क्या है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, और साइन किसका आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस ही आएगा। यस, तो मेरा सी हो गया नेगेटिव। आ गया समझ में? अब देखिए इस फॉर्म में था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, अब इसको इस फॉर्म में लाने का है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस में बी प्लस में सी इस पूरे का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है ना। ये आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर। चलिए ए की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस का 4z इस पूरे का होल स्क्वायर। सो दिस इज माय फैक्टराइज, दिस इज माय फैक्टर। तो ये मैंने क्या कर दिया, गुणनखंड बना दिए। विस्तार वाली फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, गुणनखंड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर, माइनस 2√2xy, 4√2yz, माइनस का 8xz। अच्छा जी, क्वेश्चन तो बड़ा रूट रूट में लग रहा है। आधे बच्चे तो रूट देख के डर जाते हैं, ये रूट क्या है। चलिए देखिए, हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने समझ में आ जाना चाहिए आइडेंटिटी कौन सी लगी है। यहाँ पर देख के बताओ जल्दी, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इट इज ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही आइडेंटिटी लग रही है। हाँ जी, और हमने इसको क्या करना है, इसके गुणनखंड बनाने, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। चलिए मैं लिख लेती हूँ इसको। क्वेश्चन है मेरा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है ना, यही है मेरा क्वेश्चन। चलिए अब देखिए 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर इसको a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 2x स्क्वायर को a स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये जो 2 है, 2 अगर मैं √2 इंटू में √2 कर दूं, 2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो ये क्या है, √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए रूट से ये कट जाता है तो 2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो मैं 2 को क्या लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। आया समझ में कैसे? देखिए √2 इंटू में √2, ये √2 का स्क्वायर, √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर है 2, तो ये 2 इंटू में 2, इसलिए ये रूट से ये डायरेक्ट हम काट देते हैं। कई बच्चे बोल रहे होंगे ऐसे कैसे काट दिया,
तो ये बेटा 2 की पावर 1/2 होती है, कभी भी रूट लगाए तो आपस में कट गया। 2 की पावर 1 मतलब सिंपल 2। तो सिंपल 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। और सिंपल x क्या है, तो ये √2x का स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए y स्क्वायर को एज इट इज लिखा। तो अब देखिए 8z का स्क्वायर, अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 8 किसका स्क्वायर है, देखिए 8 स्क्वायर है 2√2 का स्क्वायर। अच्छा कैसे है 2√2 का स्क्वायर, देखिए 2√2 इंटू में 2√2 चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 4 एज इट इज, √2 का स्क्वायर, इससे ये रूट कट गया, 4 इंटू 2 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2√2 का स्क्वायर। 2√2, 8 की जगह 2√2, z की जगह z, इस पूरे का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, सिर्फ यही पहचानना है अपने को। प्लस 2a क्या है, √2x b y, प्लस 2bc, b क्या है y, c क्या है 2√2z प्लस 2bc, प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है 2√2z, प्लस a क्या है √2x। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम चेक करते हैं क्या हमने ठीक फैक्टर्स बनाए हैं। √2x का स्क्वायर, √2 इंटू में √2 2x x स्क्वायर y स्क्वायर, 2√2 8 हमने अभी चेक ही किया था x का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 2√2, ये आ गया 2√2 x इंटू वाई, 2√2 xy। लेकिन यहाँ तो आया है नेगेटिव, यहाँ क्या है नेगेटिव। देखिए यहाँ नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि या तो ये नेगेटिव है या ये वाली टर्म नेगेटिव है। आ रहा है समझ में? इधर नेगेटिव आने का मतलब है या ये नेगेटिव है या ये नेगेटिव, इन दोनों में से एक जना तो नेगेटिव है। चलिए अगली टर्म देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 √2, ठीक है yz, इट मीन्स ये दोनों या तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पे ऑटोमेटिक अब अपने आप प्लस ही आ रहा है। और इन दोनों को सॉल्व करें, 2 2 ज़ा 4 √2 सिंपल 2 zx, तो 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8x, और यहाँ तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ए बी सी में, इस ए बी सी में पता लगाना नेगेटिव वाली टर्म्स कौन सी है। देखिए अगर मैंने पहले चेक किया था मुझे पता चला या तो ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। आ रहा है समझ में? दूसरी में चेक करो बी और सी, नहीं यार क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है ना, ये नहीं हो सकता ना। थर्ड वाली टर्म में देखो सी ए होता है थर्ड वाली में, 2ca सबसे लास्ट जो होता है 8xz, ये ca है। ca में से या तो a नेगेटिव है या c नेगेटिव है। आ रहा है समझ में? देखिए मेजॉरिटी किसको मिल रही है, इस a वाले को मिल रही है मेजॉरिटी, इट मीन्स a ही नेगेटिव होगा। अच्छा a की जगह नेगेटिव देखते हैं ना डाल के। अच्छा अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, सॉल्व करते हैं, माइनस का 2√xy, ठीक है माइनस, यहाँ तो a है ही नहीं, माइनस का 2√x तो है ही नहीं इधर, ये तो c है। आ रहा है ना समझ में? देखिए ये है a, ये मेरा है b, ये मेरा है c, ये क्या है 2ab, ये क्या है 2bc, ये क्या है 2ca। अच्छा a की जगह मैंने नेगेटिव लगा दिया तो a तो यहाँ पे भी यहाँ नेगेटिव। चेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4√2 √2 इंटू √2 सिंपल 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 zx। अरे वाह ये तो माइनस का आ गया, इट मीन्स मेरी कौन सी वाली टर्म नेगेटिव है, मेरा है ए नेगेटिव। आ रहा है समझ में? सिर्फ ये हमें पहचानना है, इसी पे ही पूरा क्वेश्चन है। तो आइडेंटिटी हमारी एक्सपेंड से फैक्टराइज हो गई। अब हमें पहचान में पता चल गया अपने को कि ए क्या है माइनस का √2x, बी क्या है मेरा y, और सी क्या है 2√2z। यही तो है। चलिए फिर डाल देते हैं, माइनस का 2√x a, प्लस में b, प्लस में c, एंड इस पूरे का होल स्क्वायर। तो मैंने फैक्टराइज कर लिए, दिस इज माइनस 2√x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अगर हमारे को ये फॉर्म गिवन है तो इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ साइन ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाली टर्म ए होगा, बी होगा या सी होगा।
कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, ज़रूरी नहीं इसमें ऐसे प्रॉब्लम आए। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।